रामपुर गांव के इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के एक गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे गांव के खौफनाक रहस्यों को समझेंगे जहां रात का अंधेरा अपने साथ मौत लेकर आता है। इस कहानी के एक एक सुराग को हम साथ मिलकर डिकोड करेंगे। तो बिना कोई वक्त बर्बाद किए चलिए सीधा इस रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं। रात 9 बजे के बाद कोई भी इंसान बाहर नहीं रहता। ये कोई आम बात नहीं है, ये इस गांव का सबसे कड़वा सच है। देखिए, ये एक लाइन ही पूरी कहानी का माहौल बना देती है। 9 बजते ही बाहर कुछ ऐसा जागता है जिसका सामना कोई भी इंसान कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, रामपुर का डरावना नियम। एक ऐसा रोजाना का कर्फ्यू जो तय करता है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। अब सुरक्षित कैसे रहें, इसके 3 बहुत ही सख्त नियम हैं जो हर गांव वाले को मानने ही होते हैं। पहला कदम, 9 बजे से पहले घर के अंदर आ जाएं। दूसरा, सारी खिड़कियां एकदम कसकर बंद कर लें। और तीसरा, जो सबसे अहम है, दरवाजे पर नमक की एक सफेद लकीर खींचना। दोस्तों, ये कोई आम दिनचर्या नहीं है, ये सच में मौत से बचने का तरीका है। आर्यन के पिता उसे ठीक 9 बजे से पहले ये सब करने को कहते हैं, क्योंकि नमक ही वो इकलौती चीज है जो उन अनजानी ताकतों को बाहर रोक सकती है। और फिर आता है ये नियम, रात 9 बजे के बाद कभी दरवाजा मत खोलना, चाहे वो तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त ही क्यों ना हो। सोचिए, ये इंसानी जज्बातों का कितना बड़ा इम्तिहान है। आर्यन के साथ बिल्कुल यही हुआ था। दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से उसके दोस्त अनिल की हूबहू आवाज आ रही थी। वही दोस्त जो पिछले महीने गायब हो गया था। वो आवाज गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन आर्यन को पता था कि 9 बजे के बाद जो बाहर है वो इंसान हो ही नहीं सकता। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, 50 साल पुराना कुएं का श्राप। आखिर इस खौफनाक कर्फ्यू की शुरुआत हुई कहां से? अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो एक बहुत ही डरावना पैटर्न सामने आता है। ध्यान से देखिए। 50 साल पहले पहला अनिल कुएं में गिरकर मर जाता है। फिर ठीक 1 महीने पहले आर्यन का दोस्त, जिसका नाम इत्तेफाक से अनिल ही था, उसी कुएं के पास से गायब हो जाता है। और आज भी ये श्राप उतना ही जानलेवा है। मतलब 5 दशक पुरानी एक घटना सीधे आज के इन गायब होने वाले मामलों से जुड़ी हुई है। तो असल में हुआ क्या था? बात यह है कि जब वो पहला अनिल कुएं में गिरा था तो वो एक बहुत गरीब बच्चा था और गांव वालों ने उसे बचाने की कोई कोशिश ही नहीं की। उस बच्चे को तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया और इसी वजह से उसकी तड़पती हुई मां ने मरते वक्त एक भयानक श्राप दिया। उसने कहा कि हर 50 साल में इस गांव का एक बच्चा उस अंधेरे कुएं में उसके बेटे का साथी बनेगा। बस यही वो असली वजह है जिसने पूरे रामपुर को इस खौफ में डाल दिया है। भाग 3, जब नियम टूटते हैं। रामपुर के नियमों को तोड़ने का अंजाम क्या होता है, चलिए देखते हैं। यहां हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। एक तरफ आर्यन है जिसने अपने पिता की बात मानी, अंदर रहा, नमक की लकीर बनाए रखी और बच गया। लेकिन दूसरी तरफ है रमेश। रमेश ने शराब पी रखी थी, इस पूरे अंधविश्वास का जमकर मजाक उड़ाया, कोई नमक की लकीर नहीं बनाई और सबसे बड़ी गलती कर दी, उसने दरवाजा खोल दिया। लेकिन सवाल यह है कि रमेश ने दरवाजा खोला क्यों? मैं जिंदा हूं पापा, प्लीज दरवाजा खोलो, ये आवाज थी। उस अंधेरी ताकत ने बहुत ही चालाकी से रमेश की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया, उसकी बेटी रिया की आवाज, जो 10 साल पहले ही मर चुकी थी। उस चीज ने रमेश के दुख और अपनी बेटी को देखने की उसकी तड़प का फायदा उठाया और उसे मौत के मुंह में खींच लिया। अब इसके नतीजे देखिए। दरवाजा खोलने की अगली सुबह जब गांव वाले रमेश के घर गए तो घर एकदम खाली था। हर चीज पर मोटी धूल जमी थी, जैसे बरसों से वहां कोई ना आया हो। आधा खुला दरवाजा, हवा में चरमराती खिड़कियां, एकदम सन्नाटा। रमेश का कहीं कोई अता पता नहीं था। वो बिल्कुल अनिल की तरह ही जैसे हवा में गायब हो गया। अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर। भाग 4, कुएं के अंदर की आखिरी रात। आतंक के इस चक्र को तोड़ने की एक आखिरी हताश कोशिश। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरपंच विक्रम सिंह इस श्राप को तोड़ पाएंगे? जब सारे रास्ते बंद हो गए तो गांव के मुखिया ने खुद उस खौफनाक कुएं में उतरने का फैसला किया। एक ऐसा कुआं जिसके पास जाने भर से ही रूह कांप जाती है। रात के ठीक 8:50 विक्रम सिंह कुएं में उतरना शुरू करते हैं। नियम याद है ना, 9 बजे से पहले हर हाल में बाहर आना है। यानी उनके पास इस श्राप को तोड़ने और अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का समय है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नीचे पहुंचते ही विक्रम सिंह को क्या मिलता है?
पानी की एक बूंद नहीं, बल्कि खूब डरावना अंधेरा, फर्श पर एक छोटे बच्चे का कंकाल, और सबसे खतरनाक चीज, एक बहुत ही गुस्से में भरी अनजानी आत्मा जो बस बदला लेना चाहती है। विक्रम सिंह अब सीधे गांव के पुराने पापों के आमने सामने खड़े थे। विक्रम सिंह जानते थे कि वो लड़ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कहा, हमें माफ कर दो। मैं जानता हूं हमने बहुत बड़ा पाप किया था, लेकिन हम बदल गए हैं। इस गांव को एक आखिरी मौका दो। ये कोई लड़ाई नहीं थी दोस्तों, ये एक पूरे गांव को बचाने के लिए की गई एक बहुत ही भावुक सौदेबाजी थी। वक्त देखिए 8:58। विक्रम सिंह अभी भी उस गहरे कुएं में हैं और बाहर निकलने के लिए सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। ऊपर आर्यन और बाकी गांव वाले बस अपनी सांसें रोककर इंतजार कर रहे हैं। 8:59। सस्पेंस बिल्कुल चरम पर है। सिर्फ 60 सेकंड बचे हैं। अगर 9 बज गए और विक्रम सिंह बाहर नहीं आए तो कर्फ्यू लागू हो जाएगा और वो कुआं उन्हें हमेशा के लिए निगल लेगा। तभी अचानक रस्सी में एक हलचल होती है और ठीक 9 बजते ही गांव की घंटी बजती है। लेकिन गनीमत ये रही कि घंटी बजने के बिल्कुल सही समय पर विक्रम सिंह सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। उनकी उस माफी ने काम कर दिया। आखिरकार वो 50 साल पुराना मौत का चक्र टूट गया। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया? भाग 5, अधूरे सवाल, अनसुलझे रहस्य। रामपुर में जो साए पीछे छूट गए, अब उनकी बात करते हैं। देखिए, एक तरफ तो सब कुछ सुलझ गया। 9 बजे का कर्फ्यू खत्म हो गया, दरवाजों पर अब कोई खौफनाक दस्तक नहीं होती और पहले अनिल की आत्मा शांति से विदा हो गई। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीजें हमेशा के लिए अनसुलझी रह गई। रमेश कभी लौटकर नहीं आया और आर्यन का दोस्त दूसरा अनिल, वो भी कभी नहीं मिला। श्राप तो टूट गया, पर जो लोग खो गए वो हमेशा के लिए उस अंधेरे का हिस्सा बन गए। यहां से हमें इस कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है। अतीत की पीढ़ियों के पापों की सजा अक्सर आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। गांव वालों की एक पुरानी गलती ने दशकों बाद उनके ही बच्चों के लिए एक भयानक सजा तैयार कर दी थी। जाते जाते एक सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। अगर कभी अंधेरे से कोई आवाज आपको पुकारे, चाहे वो आवाज कितनी ही जानी पहचानी क्यों न लगे, तो क्या कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही नहीं रहने चाहिए? रात के अंधेरे में उन चीजों से सावधान रहिए जो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाना जानती हैं। हमारे इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।